हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संडे स्पेशल जीके टेस्ट, यानी 30 एमसीक्यू का ये टेस्ट होगा। दूसरी बात, ये टेस्ट जो है ये हमारे यहाँ ऑफलाइन संस्था में होता है। हर एक सैटरडे को ये टेस्ट होता है 30 क्वेश्चन का। तो सोचा कि आप सबसे भी ले लूँ, क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो टेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। चलिए एक बार आप टेस्ट देंगे 30 एमसीक्यू का, कितना मार्क्स आता है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये ऐसे एमसीक्यू तैयार किया गया है जो आपके बिहार एसएससी, दरोगा और जो बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं उसमें काम देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समय समय पर टेस्ट देते रहें। और इसे मैं वीकली टेस्ट की श्रेणी में रखा हूँ। ये टेस्ट नंबर 8 है, लिखा गया है टेस्ट नंबर 1 पर, ये टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। 29 अक्टूबर 2023 का संडे स्पेशल टेस्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 3 में डाला था उसका भी टेस्ट का वीडियो आज दोपहर या शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे। उसमें 50 एमसीक्यू रहेंगे, तो आप टेस्ट जरूर देंगे। संडे को बिहार पुलिस के लिए कोई भी होमवर्क सीरीज नहीं आएगा, मंडे से सैटरडे तक वो चलता है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 जनवरी 1990, दूसरा 1 जनवरी 1947, तीसरा 1 जनवरी 1995 और चौथा है 1 जनवरी 1948। अटेम्प्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1 जनवरी 1995। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाशिंगटन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है बीजिंग और चौथा है जेनेवा। अटेम्प्ट करेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जेनेवा। तीसरा क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेबी, दूसरा नाबार्ड, तीसरा आरबीआई, चौथा सिडबी। अटेम्प्ट करेंगे किस संगठन द्वारा भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा का दूसरा नंबर नाबार्ड। चौथा है निम्न में से किस स्थान पर आरबीआई नोट नहीं छापती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हैदराबाद, दूसरा देवास, तीसरा सालबोनी और चौथा मैसूर। अटेम्प्ट करेंगे आरबीआई 4 जगह नोट छापती है, लेकिन इनमें से वो एक जगह नहीं है जहां आरबीआई नोट नहीं छापती है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हैदराबाद। नंबर 5 है सही मिलान करें। एक तरफ उत्पाद दिया है और उससे जुड़ी क्रांति दिया है और नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप अटेम्प्ट कीजिए वाले क्वेश्चन को, देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, यानी मांस जो है वो लाल क्रांति से संबंधित है, पहला का डी हो गया। फिर कोको जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है, यानी 2 का बी हो गया। तीसरा है मछली नीली क्रांति से संबंधित है, यानी तीसरा का ए हो गया। और चौथा दुग्ध जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी 4 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आई होप आप सब दिए होंगे। नंबर 6 है मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1991, दूसरा है 1989, तीसरा है 1992 और चौथा है 1990। इजी क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी हुआ ये आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1990। सातवां है 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डोगरी, दूसरा है मैथिली, तीसरा है बोडो और चौथा है भोजपुरी। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। 22 भाषा ऑफिशियली है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भोजपुरी। भोजपुरी इज अ राइट आंसर, बिहार में बोला जाता है, आरा के साइड। नंबर 8 है किस अनुसूची में जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5वां, दूसरा है 6वां, तीसरा है 7वां और चौथा है तीसरा। अटेम्प्ट करेंगे 8वां नंबर। किस अनुसूची में जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान है? ये 69 बीपीएससी में पूछा है प्रश्न। 8 का आंसर हो जाएगा पहला 5वां। 9 नंबर है पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व का प्रावधान किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10वां, दूसरा है 11वां, तीसरा है 12वां और चौथा है 9वां। अटेम्प्ट करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, पंचायत के अधिकार का प्रावधान कहाँ है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 11वां। 11वां इज द राइट आंसर। नंबर 10 है अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1967, दूसरा है 1969, तीसरा है 1901 और चौथा है 1906।
अटेम्प्ट करेंगे अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया? 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 का पहला नंबर 1967। 11वां है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन है पहला साहित्य, दूसरा है भौतिक, तीसरा है शांति यानी और चौथा है रसायन। लिटरेचर, फिजिक्स, पीस एंड केमिस्ट्री किस क्षेत्र में दिया गया था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर शांति। नंबर 12 है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किस एक्ट के तहत किया गया था? पहला ऑप्शन है इंडिया एक्ट 1987, दूसरा है इंडिया एक्ट 1988, तीसरा है इंडिया एक्ट 1989 और चौथा है इंडिया एक्ट 1992। अटेम्प्ट करेंगे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इंडिया एक्ट 1992। 13वां किस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काम के बदले अनाज, दूसरा है प्रधानमंत्री फसल योजना, तीसरा है मनरेगा और चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। अटेम्प्ट करेंगे 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत मिलती है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मनरेगा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार तो 150 दिन तक काम देती है। ठीक है, फिलहाल बिहार सरकार 100 के आसपास, 100 तो देना ही है मिनिमम, इससे अधिक भी दे देती है। फिलहाल 13 का आंसर हो गया तीसरा मनरेगा। नंबर 14 किसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति सुझाया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अशोक मेहता समिति, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है LM सिंघवी समिति और चौथा है GB राव समिति। ये चारों समिति जो है ये पंचायत से रिलेटेड है, लेकिन आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति कौन सुझाया था, मतलब कौन सा समिति बोला था कि पंचायत का जो सिस्टम होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बलवंत राय मेहता समिति इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है पंचायत के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 42, दूसरा है अनुच्छेद 40, तीसरा अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 45। पंचायत के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अनुच्छेद 40। प्रश्न है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर GST कब लागू हुआ? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 जुलाई 2017, दूसरा है 5 जून 2016, तीसरा है 6 जुलाई 2017 और चौथा है 5 अगस्त 2018। अटेम्प्ट करेंगे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर GST कब लागू हुआ ये आपको बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1 जुलाई 2017। 17वां क्वेश्चन देखते हैं जब किसी बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और चौथा है बंद अर्थव्यवस्था। अटेम्प्ट करेंगे जब किसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नाटो का मुख्यालय कहाँ है? काफी न्यूज में है। आपके ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है वॉशिंगटन अमेरिका और चौथा है बीजिंग चीन। अटेम्प्ट करेंगे नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि नाटो पिछले 1 से 1.5 साल में काफ़ी हद तक न्यूज में है यूक्रेन और रूस की वजह से। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ब्रुसेल्स बेल्जियम। बेल्जियम देश की राजधानी होती है ब्रुसेल्स। 19वां है ओजोन परत को किससे मापते हैं? O3 इसका होता है सूत्र। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्यूबिक, दूसरा है डाइन, तीसरा है न्यूटन और चौथा है डॉप्सन। अटेम्प्ट करेंगे ओजोन परत को किससे मापते हैं हम सब? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डॉप्सन। डॉप्सन इज अ राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूस, दूसरा है ताजिकिस्तान, तीसरा है ईरान और चौथा है किर्गिस्तान। अटेम्प्ट करेंगे संघाई सहयोग संगठन का 9th मेंबर कौन बना है? तो भारत द्वारा संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता की गई यानी SCO का। ठीक है, तो यहीं पे उसको फिक्स्ड सदस्य का दर्जा मिला, फिक्स्ड मेंबरशिप। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ईरान। और ये वाला क्वेश्चन मैं NCERT इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ, अभी मात्र उसका सेट 5 आया है, तो उस सीरीज को आप जरूर पकड़ लें क्योंकि डेली उसका इकोनॉमिक्स और साइंस अभी चल रहा है। साइंस तो साल के 365 दिन आएंगे,
इकोनॉमिक्स आपका 2 से ढाई महीने में अगर आप उस सीरीज को पकड़ लेते हैं, उस सीरीज से पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है आप सबको, तो आप कहीं और ही होंगे अढ़ाई महीने में, ये मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए 21 नंबर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 जून, दूसरा है 16 जुलाई, तीसरा है 16 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 16 सितंबर। 16 सितंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लंदन, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है काठमांडू। अटेम्प्ट करेंगे। 22 राष्ट्रमंडल उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ये कैसा संगठन है? ये वैसा संगठन है जहाँ पे अंग्रेज द्वारा कभी ना कभी कॉलोनाइज किया गया था, मतलब कभी ना कभी वहाँ पे अंग्रेज रहे हुए थे, तो उसी के ग्रुप को बोलते हैं राष्ट्रमंडल। टोटल 54 कंट्री के आसपास है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लंदन। ठीक है। चलिए 23, भारत में पंचायत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा राजस्थान। राजस्थान का एक जगह है नागौर, वहीं पे स्थापित किया गया था। 24वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में आपातकाल कब नहीं लगी है? 3 बार भारत में इमरजेंसी लगा है, आपको बताना है इनमें से कब नहीं लगा है। पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा 1971, तीसरा 1975 और चौथा 1962। अटेम्प्ट करेंगे। भारत में आपातकाल कब नहीं लगी है, ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1965। 25वां प्रश्न है, आपातकाल से संबंधित वित्त आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर्टिकल 356, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा अनुच्छेद 352 और चौथा है अनुच्छेद 280। अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का दूसरा नंबर आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, मानव विकास सूचकांक के निम्न में से कौन आयाम नहीं देखे जाते हैं? यानी क्वेश्चन में समझा देता हूं, जब मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है तो 3 चीज तो देखा जाता है, लेकिन एक चीज नहीं देखा जा सकता है, वही आपको बताना है। ठीक है। 3 पहलू देखता है, उसके अनुसार सूचकांक यानी इंडेक्स जारी करता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन नहीं है। पहला है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान की उपलब्धि, तीसरा है उच्च विचार एवं जनसंख्या और चौथा है एक अच्छा जीवन स्तर। अटेम्प्ट करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत काफी हद तक इसमें पीछे रहता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर उच्च विचार एवं जनसंख्या, ये नहीं देखा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यानी RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन गलत है। पहला ऑप्शन है 1 रुपया का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, दूसरा इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, तीसरा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और चौथा इसका मुख्यालय मुंबई। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन RBI के बारे में गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में गलत है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, 1 रुपया का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापता है, जबकि 1 रुपया का नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। बाकी वो जो 2, 3 और 4 ऑप्शन देख रहे हैं वो सही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1902, दूसरा है 1901, तीसरा है 1914 और चौथा है 1916। अटेम्प्ट करेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1901। 29 नंबर है, दल परिवर्तन का संबंध किस अनुसूची से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10वां, दूसरा है 12वां, तीसरा है 11वां और चौथा है 9वां। अटेम्प्ट करेंगे। दल परिवर्तन का संबंध किस अनुसूची से है, यह आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 10वां। ठीक है। 10वां अनुसूची में दिया है। टोटल 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। 30 है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। कौन सी संस्था पब्लिश करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओपेक, दूसरा अपेक, तीसरा है UNO और चौथा है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जल्दी से बताएंगे आप, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 UNDP।
तो ये था आपका संडे स्पेशल जीके टेस्ट 30 एमसीक्यू का। इसी का ऑफलाइन टेस्ट हमारे यहाँ पे शनिवार को होता है, मतलब जो भी विद्यार्थीगण है वो भी देते हैं हमारे गांव के, ठीक है। तो आप सबसे भी ले लिया, और आपको कैसा लगा ये जीके टेस्ट कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, जो बिहार सिपाही भर्ती के लिए होमवर्क सीरीज मैंने शुरू किया है, तो होमवर्क सेट तो मैं डाल चुका था आप सबका, उसका टेस्ट का वीडियो नहीं आया है, तो उसका टेस्ट का वीडियो जो है आज शाम में आपको मिल जाएगा। 5 से 6 बजे तक के बीच में शायद मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो आप अच्छे से देखेंगे, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपका डेली टॉपिक आएगा, डेली टेस्ट होगा। इसके अलावा साइंस के एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, इन दोनों को भी आप अच्छे से देखेंगे। इन दोनों का वीडियो आपको मंडे से सैटरडे के बीच में डेली मिलेगा। संडे को बस 2 वीडियो आएगा, एक संडे स्पेशल टेस्ट, इसके अलावा अगर हो सके तो 1-2 वीडियो और मैं लाऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।